मुफ्ती आज़म को याद करके रोते हैं। एक दौर आएगा कि लोग इन्हें याद करके रोएंगे, इन्हें याद करके रोएंगे और कहेंगे काश हमने उनका दौर देखा होता, काश वो हमें मिल गए होते। आज हैं तो इनकी कदर कर लो, आज हैं तो इनकी इज्जत कर लो, वरना जिस दिन ये चले जाएंगे ना फिर मैसर नहीं होने। इसलिए कोशिश किया करो उलमा के करीब बैठा करें, ठीक है ना। सारे जिंदा दिली के साथ बैठे हैं ना, जितने मान गए हैं अल्लाह उनको, उनकी नस्लों को, उनके माँ बाप को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुसैन के सदक़े में मुस्तफ़ा का मदीना ना दिखा दे। आमीन कहना था बेटे इसमें, है ना, आमीन कहना चाहिए था। बाकी मर्जी आप लोगों की। मैं अभी मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ कमी है मेरी महफिल में, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। कुर्सी पे से ही आ जाओ, मुंह ना छुपाओ बेटे, मुंह काला किया है तो घर चले जाओ। मैं चापलोस नहीं हूं, मैं फ्री की तुम्हारी तारीफ करके जाऊंगा, है ना। जो बहुत अच्छा सुनना जानते हो या इमाम हुसैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत दिल में लेके यहाँ बैठे हो, वो बंदे मेरे सामने आ जाए। यहाँ ये जगह जो खाली है ना, जिसका ये ख्याल है कि मैं हुसैन से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे आगे आ जाए। सीधी सी बात है ना। और जब भी आकाओं की महफिल में बैठा करो ना, ये एक साल में एक बार महफिल होती है, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, और कमेटी का नाम भी गालिबन याद हुसैन ही, यही नाम है ना। इन कमेटी वालों को दुआएं दो कि ये उस सखी की महफिल सजा के बैठे हैं कि जिसके दरबार से कभी कोई खाली जाता ही नहीं है। उस करीम इब्ने करीम के नाम की महफिल है कि जिससे कतरा मांगा गया तो समंदर बहाए हैं उसने। आप खुद फैसला करें। और मैं अक्सर कहता हूँ, अख्तर रजा भाई, मैं मुफ्ती साहब क़िबला में गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब महफिल ज़हरा के लालों की सजा करे ना, तो फिर झोली फैला के भिखारी बन के बैठो। जिस पे औलाद ना हो वो औलाद मांग ले, जिस पे बेटे ना हो वो बेटे मांग ले, जिस पे बेटी ना हो वो बेटी मांग ले, जिस पे दौलत ना हो वो दौलत मांग ले। हमने देखा है कि जब भी उनकी चौखट पे झोली फैलाई जाती है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि करीमों ने किसी को खाली लौटा दिया हो। मैं भी गया था कहीं जलसे में, मुझे जगह याद नहीं रही, इतना जाता याद ही नहीं रहता। मैं गया था तो एक साहब ने आके बताया कि हजरत आपकी तकरीर सुनी थी मैंने कि जिस पे औलाद ना हो हुसैन की महफिल में औलाद मांग ले। कहा हमने मांगी, अल्लाह ने 13 साल के बाद बेटा अता कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज फिर आप इस जलसे में ये बात कहिएगा, हाँ, ताकि लोगों का काम बन जाए, है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा इस अदब से बैठें कि हमारी हाजिरी कबूल हो जाए, और यहाँ मालिक बन करके नहीं, आका बन करके नहीं, पैसे वाले बन करके नहीं, ज़हरा के लालों के दर के फकीर बन के बैठना है ना। ऐसे ही बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा डट के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अब लग रहा है महफिल शुरू हो रही है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। शम्बिल भाई आते हैं तो फिर तो पत्थर भी नात सुनने लग जाते हैं, है ना। ये पढ़ते हैं नात, दीवारें भी नात सुनती हैं, जमीन भी नात सुनती है ना। हम लोग बड़े खुशक लोग हैं, हमें तो बंदा बर्दाश्त कर ले, यही बड़ी बात होती है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत के साथ बैठे, है ना, ठीक है ना। मसला कोई नहीं है, अभी भी कुछ लोगों को कुर्सी से बड़ा प्यार है, मगर मेरा खून खोल लिया कुर्सियां देख देख के, सच बता रहा हूं, अभी भी खून खोल लिया मेरा कुर्सियां देख देख के, क्योंकि अभी भी कुछ जगह रह गई है ना। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बोल के सुनेंगे आज, बोल के। ये मतलब जिनका अकीदा हो वही बोलेंगे, हाँ जी, जिनका अकीदा है वही बोलेंगे। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बेटे इधर देखो, मैं फिर अगर अब नहीं बोले ना
तो खड़ा करके दुआए क़ुनूत सुनने लगूंगा, फिर सारे कल में सुनूंगा। सुन रहे हो? वरना बोलो, टेंशन में आके बोलो बोलो, आज मेरी मजबूरी है, आज आपको बोलना पड़ेगा। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी, जोर से सुन्नी और जोर से सुन्नी बरेलवी बनाया। और सुन्नी बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे दिल में भी हुजूर रहते हैं, हमारी जान में भी हुजूर रहते हैं। दूसरा फायदा यह है सुन्नी बरेलवी होने का कि हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। बहुत अच्छे ना हम राफजी हैं ना हम खारजी हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। यही तो सबक बरेली के इमाम ने पढ़ाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और अगला फायदा बरेलवी होने का यह है कि हम हर वली से प्यार करते हैं, है ना? आप क्यों नहीं बोल रहे? मोहल्ला दूसरा है क्या? बोलिए आप भी, आप कोशिश कीजिए, बोल सकते हैं आप। हाँ, लेकिन याद रखिए सबकी बोली उनकी महफिल में नहीं चलती है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बस उन्हीं की मर्जी है। तवज्जो है? बरेलवी होने का फायदा यह है कि हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं, खासकर मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं। ये बरेलवी होने का फायदा बता रहा हूं। अभी मैं बरेली पे बात कर रहा हूं, बरेलवी होने का फायदा। और अगला बताऊं, बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। हमने हुजूर की आल को देख के सीना पीटा नहीं, सीना खोला है और बबांगे दोहल बोला है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। क्या बात है, तेरी नस्ले पाक में है। यकीन करें दुनिया घूमता हूं, उड़ीसा आकर के महफिलों में बैठ करके ना मुजाहिदे मिल्लत की मेहनतों का रंग नजर आने लग जाता है। सीधी बात है। आज जो आप ये कलाम पढ़ रहे हो ना मुझसे आगे आगे आला हज़रत का, ये करम है सरकार मुजाहिदे मिल्लत का, वरना उड़ीसा से अच्छे अच्छे कई स्टेट पढ़े, मगर आज दुबई लंदन जैसे शहर में भी जो मुमताज नजर आता है ना, वो धामनगर शरीफ की बरकतों से नजर आता है उड़ीसा, है ना? समझ रहे ना मेरी बात? तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब अगला फायदा अख्तर रजा भाई बरेलवी होने का, सारे सुने। बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। वाह वाह, हसन वाले भी है, हुसैन वाले। पीछे को देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरी नीयत टूट गई। नीयत टूट गई। एक जमात है ना, वो खाली मुहर्रम में इमाम हुसैन का ही नाम लेती है, इमाम हसन का नाम ही नहीं लेती। उनसे पूछो क्यों नहीं लेते, कहने बात कुछ नहीं है, बस मुहर्रम में तो इमाम हुसैन ही शहीद हुए थे ना। तो मैं कहता हूँ गैरत कर, करबला पढ़। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, हसन की कमाई भी लगी है। वाह वाह वाह। जहां करबला में हुसैन का अकबर शहीद हुआ है ना, वहीं करबला में हसन का कासिम शहीद हुआ है। अगर इन दोनों की बात करूं ना, तो हसन वो है जिसके चेहरे में अली के जलवे नजर आते थे, और अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते थे।
तो ये जो डंडी मार जाते हैं ना लोग, इमाम हसन के नाम से बचते हैं। हमने बहुत छाना, बहुत टटोला, बहुत ढूंढा, पता ये चला कि इनके अंदर बुग़्ज़ का जहर है। वो कौन सा है? पता चला ये इमाम हसन का नारा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। अब मेरा चैलेंज है इन दलाली मुल्लों को और सीना पीटने वाली हराम की नाजायज औलादों को, जन्नत में सिर्फ हुसैन वाला नहीं जाएगा, जन्नत में वो जाएगा जिससे हुसैन भी राजी होगा, मौला हसन भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। इसलिए हम कहते हैं शुक्र है हम हसन वाले भी हैं और हम जियो मेरे लाल, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। पढ़ता क्यों नहीं है? सिर्फ हुसैन को कंधे पे नबी ने नहीं बिठाया, साथ हसन को भी कंधे पे बिठाया है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे। एक दिन मेरा नबी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आया। क्या बात है बेटे? हाँ जी, जल्दी आओ। जिसे जाना एक बार चले जाओ। देखो मैं अपनी बात बताऊं, करबला वाले कद्र वाले लोग, यकीन ना हो तो यहां से समझो बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कद्र वालों का घराना है, कद्र वालों की बातें समातें भी कद्र वाली चाहिए। मैं बेकद्र लोगों में कद्र वालों की बात करना नहीं चाहता, सीधी सी बात। तो जिसे उठना एक बार उठ जाए ताकि मेरे हुसैन के जिक्र की महफिल पे कोई फर्क ना पड़े। अब सारे बैठेंगे ना? चलूं आगे में, है ना? सारे तैयार हैं? अब जरा खुल के ना मेरे साथ नारा लगाए, नारे हैदरी। दुनिया को पता चलना चाहिए रजा वाले ही अली वाले हैं, रजा वाले ही अली वाले हैं। हाँ, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तवज्जो है ना सारे लोगों को? जरा कह देना रहे हैदरी। सलामत रहे। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? इस महफिल में आज बोलो, इतना बोलो कि गला बैठ जाए। अम्मी के आवाज को क्या हुआ? कहना अम्मी रात हुसैन की महफिल सजी थी, उनकी कुर्बानी की बातें सुनी तो मैं अपनी आवाज की कुर्बानी दे के आ गया हूँ। कुछ तो हिस्सा ले लिया जाए। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखो। मेरा नबी आया। हाँ फातिमा जी बाबा आज मैं तेरे घर सोना चाहता हूँ। अब्बा मेरे घर? जी। चुप हुई। मेरे नबी ने अगली बात खुद कह दी, मेरा जी चाहता है आज की रात मैं हसन हुसैन के साथ गुजारूं। सुभान अल्लाह। मैं दोनों बेटों की बात कर रहा हूं अली के। हुजूर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आज ना हसन हुसैन के साथ रात गुजारूं। सैयदा कायनात ने कहा अब्बा सिर्फ हसन हुसैन ही नहीं, फातिमा की कायनात आपकी नालैन पे कुर्बान हो जाए, जैसे आपकी मर्जी। सैयदा कायनात फरमाती हुजूर जिस कमरे में लेटे ना, वो कमरा इतना था कि उसमें एक बंदा लेट सके। हुजूर लेट गए और फरमाया फातिमा जी बाबा, कहा मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। हुक्म था हुजूर का। सैयदा लेके आ गई। अब सैयदा लेके खड़ी, अब्बा क्या करेंगे? का अपने साथ सुलाऊंगा। अब्बा हसन 3 बार दूध पीता रात को उठ के, हुसैन को 4 बार उठ के दूध देना पड़ता है। अब्बा मेरे पास रहने देना। हुजूर ने फरमाया लाओ ना फातिमा, मैं आया ही इनके लिए।
अब सैयदा कायनात कहती हैं मैंने दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में पेश किए और मैं ये देख रही थी हुजूर सुलाएंगे कहां। जगह इतनी थी कि नहीं कि कोई दूसरा सो जाए। कहती है कुर्बान जाऊं अपने बाबा की मोहब्बत के, हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया, हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया, हुसैन को बाईं जानिब लिटाया। वो कहती है फिर हुजूर ने यूं बाजुओं की माला बनाई और दोनों के ऊपर रख के लेट गए। कहती मैं भी बिस्तर पे लेट गई। कहती मेरी रात में आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक रखे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। उठ के चूल्हा फूंक रहे, दूध गर्म कर रहे हैं। मैंने जाके हुजूर से अर्ज की अब्बा आप क्यों उठे हैं? कहा बेटी बच्चों को दूध की जरूरत थी। अर्ज करती अब्बा आवाज दे दी होती तो फरमाया फातिमा ये सिर्फ तेरे ही लाल नहीं है तो मेरे भी लाल है ना, मुझे भी इन दोनों का काम करने में उतना ही मजा आता है जितना फातिमा तुझे मजा आया। हुजूर को दोनों ही प्यारे, हसन भी प्यारे हैं और कमजोर नहीं पड़ना, अभी तो बहुत आगे जा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलेंगे ना आगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि ये सफर करबला तक जाए। तैयार रहेंगे ना? भाई ने मुझे बताया तकरीर 2 बजे तक होनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैं इंशाअल्लाह कम वक्त में बात पूरी करने लगा, है ना। हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, क्योंकि नबी दोनों को चूमा करते थे और दोनों को सूंगा करते थे। सहाबा कहते सरकार चूमना तो समझ में आता है, औलाद है चूमते, सूंघते क्यों है? फरमाया चूमता इसलिए हूँ फातिमा के बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। अल्लाह सलामत रखे। ये अली के शहजादों की बात कर रहा हूं मैं, अली के शहजादों की बात कर रहा हूं। अगर किसी को यह लगता है कि वो सिर्फ अकबर का नारा लगाए, अब्बास का नारा लगाए, हुसैन का नारा लगाए, जन्नत में चला जाएगा, भूल है उसकी। क्योंकि हसन तो वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। सीधी बात मैंने कर दी। हसन वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। वो हमारी तुम्हारी तरह आपस के भाई नहीं है। हमारा तुम्हारा मसला यह है कि एक दुकान के लिए भाई की गर्दन काट देते हैं, एक जमीन के लिए भाई को जेल करा देते हैं, एक प्याला पानी के लिए अपने भाइयों के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। उन भाइयों के रिश्ते का आलम क्या है जानते हो? रब ने कितना प्यार और कितनी इज्जत से उनको नवाजा है। सोच तो सही, जिनकी परवरिश खातून जन्नत ने की होगी उनके रिश्तों में कितनी बहार रहती होगी, जिनको कमाई हैदर कर्रार ने खिलाई होगी उनके रिश्तों में कितना प्यार रहता होगा, जिनको घुट्टी अपने लुआब की मुस्तफा ने होगी उनके रिश्तों में कितनी सच्चाई होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। बताता चलो एक दिन हसन हुसैन के दरमियान किसी चीज को लेकर के नाराजगी हो गई, कोई बात किसी बात पे ना इत्तेफाकी हो गई। एक दिन गुजरा है, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही है। दूसरा दिन आया है, ऐसे की गुजर गया, नमाज एक साथ पढ़ी है, एक जगह पढ़ी है, लेकिन गुफ्तगू फिर भी नहीं हुई है। जब तीसरा दिन आया है, सूरज छुपने के करीब है, इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी है और लिख करके इमाम हसन की तरफ भेजी है। उसमें लिखा था भैया नाना ने कहा है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ आओ और आकर के मुझे सलाम करो। जैसे इतना पढ़ा है, इमाम हसन ने दौड़ लगाई है, आके हुसैन को सलाम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ छोटे हुसैन है, बड़े हसन है, जाना तो हसन की
की बारगाह में। हुसैन को चाहिए था, लेकिन नकी हसन को हुसैन बुला रखे हैं, आकर के सलाम हुआ है, मुलाकात हुई है, बैठ जाते हैं, बात चलती रही। अगली बात इमाम हुसैन ने पूछी, इमाम हुसैन से पूछी। इमाम हसन ने कहा था, हुसैन तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, तुमने आके सलाम क्यों नहीं किया? मुस्कुरा के कहते हैं, भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाने की बारी आए तो सुनो, हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके कदमों पे चल के हुसैन पीछे पीछे जाएगा। नारे रिसालत सैयदना इमाम हुसैन खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला सरजमीन दिलावरपुर के पड़ा। क्या खिताबत है, वाह क्या पैगाम, जिंदाबाद। नहीं है आप नाराज तो नहीं है ना? शुक्र है रब ने हमें सुन्नी, डट के बोलो ना यार, सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। आला हज़रत हमारे हिस्से में आया, उन्होंने दोनों की बात की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, हाँ खुद कह रहे नकी अली के बेटे क्या बात है, रजा अली के पोते क्या बात है, देख क्या बात है, क्या बात है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ शुक्र है हम बरेली वाले, हम क्यों ना फख्र करें कि हमने ताजु शरिया का दामन थामा है, हमें क्यों नाज ना हो हमने हबीब मिल्लत का दामन थामा है, हम मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें हमने मुजाहिद मिल्लत के दामन से वाबस्तगी हासिल की है। हाँ अल्लाह का शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। पीछे वाले बोल दे ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं माइक लेकर उधर आ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुन्नी, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी अजमतों का मालिक है और हुसैन भी अजमतों का मालिक है ना। अब आप अंदाजा लगाओ, ये रेबिन बांध के, काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन नंगे पैर रह के, है ना, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? जानवर से बदतर है हजरत। ये ज़कात खा के पढ़ने वाला मौलवी ने कहा और कह रहा कि हजरत अमीर माविया गलत थे, इमाम हसन को सलाह नहीं करनी चाहिए थी। सुन हराम के चंदे पे पल के पढ़ने वाले, सीधी बात यह है, तू वो है जिसने ज़कात खा के पढ़ाई की है और हसन वो है जिसने नबी का लुआब चूस चूस के दीन हासिल किया है, तालीम हासिल की है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अंदाजा लगाइएगा, मौलाए कायनात शेरे खुदा सुभान अल्लाह, शेरे खुदा और हजरत अम्मार बिन यासिर, ये दोनों टहलते हुए जा रहे हैं। अब घूम रहे हैं दोनों लोग, टहल रहे हैं। एक जंगली इलाका आया, एक वादी आई, जिस वादी में पूरी वादी में जमीन पे चूंटियां ही चूंटियां थी। चूंटी समझते? चूंटी पूरे मैदान में भरी हुई, पूरे मैदान में भरी हुई। तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने देख के कहा, अली तुम जानते हो इन चूंटियों की तादाद कितनी है? हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, अम्मार बड़ा छोटा सवाल पूछा। कहा क्या मतलब? कहा अली इन चूंटियों की तादाद भी जानता है और इनमें कितने नर हैं कितनी मादा हैं, अली ये भी जानता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहां रुक के बात करना चाहता है, इसमें कितनी चूंटियां नर हैं
कितनी मादा है अली वो भी जानता है। अली बता तो सकी इतना इल्म कहां से आ गया है। अब हजरत अली कहते हैं आप अंदाजा लगाइए हबीब मिल्लत को गुस्ल देने में अगर ये लोग शामिल हो जाएं, फख्र से कहते हैं हबीब मिल्लत को हमने गुस्ल दिया है, कब्र में हमने उतारा है, आखिरी सफर में उनके साथ हैं। अली वो है जिसने नबी को अपने हाथ से गुस्ल दिया है। अली वो है जिसने मुस्तफा को अपने हाथ से गुस्ल दिया है। अली ये तो बताओ ये इल्म कैसे मिला? अब अली कहते हैं मैंने मुस्तफा को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ किया, जब कफन पहनाया गया मैंने गौर से देखा मेरे नबी की आंखों के गड्ढों में पानी के कुछ कतरे रह गए। मैंने सोचा अली इस पानी को किधर लेके जाना है, का कोई रास्ता नजर न आया। मैंने गोट लगा के चुस्की लगाई, पानी पी लिया, का वो कतरे दो कतरे मेरे अलग से उतरा था। अल्लाह ने कायनात का इल्म हैदर करार पे रोशन फरमा दिया। नारे तकबीर। जिंदाबाद। क्या खिताबत। वाह या अली। सबको बरकतें दे, सबको ज़हरा के लालों का अल्लाह सदका अता फरमाए। है ना? अब अंदाजा लगाओ हजरत अली कह रहे मैंने दो बूंद पानी जो पलकों का था हुजूर के वो चुस्की लगा के पी लिया, जिस पानी की बरकत से कायनात का अल्लाह ने मुझ पे इल्म रोशन फरमा दिया। अब बता जिसके बदन से लगने वाले पानी के कतरे में इतनी बरकत है, हसन तो वो है जो बार बार नबी की जबान चूसता रहा है। हाँ, जिसको घुट्टी मेरा नबी अपनी जबान की दे रहा है। सोच तो सही, सोच तो सही। अंदाजा लगा जब फतह मक्का हुआ और हुजूर ने कहा अली कंधे पे चढ़ो और ये जो बुत है ना ये गिरा दो। अली हुजूर के कंधे पे आए। हुजूर पूछ रहे अली हाथ कहां तक पहुंचा? कहते हैं हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया ना पकड़ लूं। जो समझ गए अल्लाह उन्हें बरकतें दे। एक बार अली कंधे पे हुजूर के आते हैं, अर्श तक हाथ पहुंच जाता है। हसन तो वो है जो बार बार मेरे नबी के कंधों पे बैठता रहा है। हुसैन तो वो है जिन्होंने बार बार नबी के कंधों की सवारी की है, बार बार हुजूर के कंधों पे बैठे। फिर बता अल्लाह ने इन बेटों को कितनी इज्जत अता फरमाई होगी। डंडी नमाज वही कह जो मेरे इमाम ने कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और हसन फूल। फूल मेरे नबी ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है, हसन मेरा सरदार है। मेरे हसन के फैसले से अल्लाह मेरी उम्मत की बड़ी खुरेजी बचा देगा। ये किसने कहा था? ये खबर मेरे मुस्तफा ने पहले दी थी। हसन वो सरदार है, इसके फैसले में ये बरकत होगी कि ये ठोकर मारेगा ताज को और उम्मत के खून को बचाएगा। आज तुमने उस भले आदमी के फैसले का ये सिला दिया जिसने बड़ी खुरेजी बचाई। आज तुम उसका नारा लगाने से कतराते हो। गैरत नहीं आती है। पता चला या तो तुम्हारी मां एक नहीं है या तुम्हारा बाप एक नहीं है। सीधी सी बात। या तो तुम्हारी मां एक नहीं है या तुम्हारा बाप एक नहीं है। जो एक बाप और नेक माँ के होते हैं ना, वो फिर यही कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और दोनों हुजूर के लाडले, इसलिए दोनों हमारे भी प्यारे। और हुजूर दोनों को गोद में लेके कहते थे अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। हाँ, तू उनसे भी प्यार फरमा। आका करीम फरमाया करते थे हसन हुसैन मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं। दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, हल्के में न ले। हसन भी शान वाला है और हुसैन भी शान वाला है। नाना नवासे, नवासों को यहाँ क्या बोलते हैं? नवासे बोलते हैं ना, नाती कह लो, कुछ भी बोल दो, समझ गए ना नवासे का मतलब? बस यही बहुत है।
समझ जाइएगा। नवासा अजीब रिश्ता होता है नाने नवासे का, है ना। जो बात बेटी नहीं कह पाती ना वो नवासा कह देता है। बेटी दामन पकड़ते हुए डरती है और नवासा नाना के सर पे बैठ जाता है। होता है कि नहीं भाई, ये रिश्तों में बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर तेरे नवासे से तेरा रिश्ता ऐसा है, फिर मेरे नबी का हुसैन से रिश्ता कैसा रहा होगा, हसन से रिश्ता कैसा रहा होगा, मेरे नबी ने इन शहजादों को किस प्यार से पाला होगा, कौन अंदाजा लगा सकता। हुजूर आए, फातिमा बच्चे किधर है? हुजूर है ना, कहा भेजो जरा। बुला लिया, पकड़ा दोनों को, सुनो भाई दिखाओ ताकत किस में ज्यादा है। नाना करना क्या है, कुश्ती लड़ो। कुश्ती समझते होती है ना भाई, कुश्ती लड़ो। अब दोनों लड़ने लगे। मजे की बात देखो, जब लड़ने लगे ना, हुजूर कह रहे हैं हसन हुसैन का बाजू पकड़ो और पटक दो। हसन बगल में हाथ डालो और बैठ जाओ, पछाड़ दो हुसैन को। अब हुजूर ये बात कर रहे हैं तो माँ होती है ना। अंदर से पर्दा सरकार, जन्नत की मलका का नूर वाली आवाज आई, अब्बा हसन बड़ा है हुसैन छोटा है, आप हुसैन को दाव बताएं ना, आप हसन को क्यों बता रहे हैं? हसन तो है ही होशियार। फरमाया फातिमा परेशान ना हो, हुसैन अकेला नहीं है। अब्बा क्या मतलब? कहा हसन को कुश्ती का तरीका मैं बता रहा हूं, हुसैन को जीतने का तरीका जिब्रील बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला, खानदाने अहले बैत। हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी, हसन वाले भी हम। और कमजोरी पैदा ना करो यार, डट के बोलो ना यार, हम हसन वाले। वैसे ही बनते। अब बताओ क्या कहोगे उन शहजादों की सखावत के बारे में जिसने खातूने जन्नत को दोनों हाथों से सदका लुटाते देखा होगा? कितने बड़े सखी होंगे। मैं बिला वजह नहीं कहता हूं, यहाँ बैठो, आज दुआओं की मकबूलियत की कई वजह है, यहाँ बैठ करके कई वजह है। नंबर 1 हसनैन करीमैन की महफिल है। नंबर 2 जब बात बेटों की हो रही है तो तवज्जो खातून जन्नत की इधर ही होगी, और जब हसनैन करीमैन की शान बयान हो रही है तो नजफ अशरफ से हैदर कर्रार भी तो इधर देख रहे होंगे। अगर तुमको तुम्हारे नवासे प्यारे हैं तो गुंबद खजरा से मेरे मुस्तफा भी तो देखते होंगे ना। कितनी निस्बतें मिली है, कितनी निस्बतें मिली है। और जब सारे इधर महफिल में है तो आपको क्या लगता है बगदाद वाला किधर होगा, अजमेर वाला किधर होगा? फिर सबकी महफिल तवज्जो इसी महफिल में होगी। फिर मांग लो सैयदों का सदका, आज कोई खाली नहीं जाना है। अल्लाह ने कितना सखीन को बनाया है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं सखावत पे बात कर लूं, बोलिए जरा सारे कह दे या अली, इतनी जोर से बोलो या अली, सब एक साथ नहीं बोले, डट के बोलो नारे हैदरी या अली। आवाज बराबर निकाला करो। मैं फिर एक नारा लगा रहा हूँ, जवाब मिल जाना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हबीब मिल्लत, फैजाने हबीब मिल्लत, अताए मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब सखावत देखें। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। अब मन नहीं करता किसी से मुनाजरा करे, अब मन करता डायरेक्ट ढुक चला जाए।
क्यों नहीं होता पता है? पता नहीं घास खाते हैं क्या। अहले बैत को तो मानते हैं और अहले बैत की इज्जत की वजह है हुजूर की निस्बत, तो फिर सहाबा को क्यों नहीं मानते? जबकि सहाबा को भी हुजूर ही की वजह से माना जाता है। तो बताओ इनसे मुनाजरा करने दिल करेगा? दिल करेगा? उससे तो बहुत आता है। किलके रजा है खंजरे खुखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मन में नशा करे। है तवज्जो सारे लोगों की? तवज्जो है? सब देख रहे हैं ना? इधर मुझे देख रहे। मैं सखावत बताने लगा हूँ, आप अंदाजा लगाइए। मैं एक बात और बता दूं ना, पहले ये बात बताऊं मैं जो कह रहा था कि सच ये है कि अहले बैत की शान क्या है ये बताया है हमें हुजूर के सहाबा ने। सीधी बात, ये सीखा कि हमने हुजूर के सहाबा से। अली की अजमत क्या है अबू बकर बता रहे हैं, अबू बकर की अजमत क्या है ये अली बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। बोलो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही है, अब्बा अबू बकर से बात हो रही है, अब्बा एक बात बताओ ना। बेटी क्या? कई बार देखा है कि जब सहाबा की भीड़ होती है आप किसी एक चेहरे को देखते रहते हैं। बेटी कौन सा चेहरा? मैंने देखा है कितने भी सहाबा हो आप सिर्फ अली का चेहरा देखते रहते हैं। आयशा सिद्दीका कह रही है, अब्बा आप अली को क्यों देखते रहते हैं? फरमाया, बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। ये कह कौन रहा है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, शाने देके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अबू बकर जितनी देर बैठता है अली को देखता रहता है, रब की इबादत करता रहता है, इसलिए अली को देखता हो ताकि रब की इबादत होती रहे। तारीख गवाह है, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अली को देखा, हजरत अली को देखा, अबू बकर मुस्कुरा देते हैं, अबू बकर को मुस्कुराते देखा, अली बोल देते हैं, अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? का तेरी आला शान पे मुस्कुरा रहा हो, तेरी अज़मतों पे मुस्कुरा रहा हो, तेरी रिफ़तों पे मुस्कुराया। का क्या बात है? का मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट तेरा अली बांटेगा। अली तुझे रब ने वो शाने दी है कि तू जन्नत का टिकट बांटेगा। का फिर बात पूरी तो करो। का कौन सी बात है? का जान नबी ने ये कहा कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसे देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। नारे तकबीर! वाह वाह क्या खिताबत है, जिंदाबाद। अबू बकर की मोहब्बत, अबू बकर की मोहब्बत। आमीन। खैरियत है, थोड़ा सा आवाज हल्की रखें महफिल में, ये कह लगा के ना हंसा करें। खैरियत है। मैंने पहले ही कह दिया था बहुत बड़े लोगों की महफिल है आज, समाते उतनी ही बात अब रहनी चाहिए, है ना। मैं हिम्मत कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि करबला शरीफ का फैजान हो रहा है और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये खुली करामत है करबला वालों की। हाँ खुली करामत है, डट के बोले ना जरा या हुसैन, है ना जी। अल्लाह सबको सलामत रखे। सहाबा और अहले बैत उनके रिश्ते बड़े गहरे। और सुने, अबू बकर तो वो है ना जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा चाहता है। ये जो बकवास की ना लोगों ने बकवास कि माज़अल्लाह हक तो हजरत अली का था, छीन लिया उन्होंने, छीन लिया। किसने छीन लिया भाई?
अबू बकर ने छीन लिया, उमर ने छीन लिया, और थप्पड़ मारने का मन होता है, दिल करता पर्दे फाड़ दे कान के। सीधी बात यह है, सुनो, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। ये बात करते हुए उन्होंने छीना, उन्होंने छीना। अबू बकर वो है जो बचपन से मेरे नबी का यार रहा है। और फरमाया गया दोस्त को पहचानना हो तो दोस्तों से मिलो, दोस्तों को पहचानना हो। मैं अगर जानना चाहूं अख्तर रजा कैसे हैं तो मैं इनके दोस्तों से मिलूं। तो जैसे इनके दोस्त होंगे वैसे ये होंगे, तो जो है ना वैसे ही होंगे। तो अबू बकर बेईमान तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी का यार जो ठहरा। क्या बात है, वाह वाह, हक है, हक। एक सीधी बात। और दूसरी बात जो पढ़ा के अबू बकर ने मेरे नबी की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है ना, तवज्जो है ना जी, बिल्कुल। और से सुनिएगा, सबने बहुत कोशिशें की हैं, हटने की, बचने की, राह निकालने की, या ईमान में दाखिल होने के लिए बहुत ज्यादा दलीलें ढूंढी हैं। अबू बकर वो है जिसने आके एक बार कहा था, आप अल्लाह के नबी हैं? मेरे नबी ने कहा जी। का जो नबी होता है वो गैब जानता है, क्या आप गैब जानते हैं? मेरे नबी ने कहा अबू बकर, क्या मेरी नबूवत के लिए वो दलील काफी नहीं जो राहिब ने तुम्हें बताई थी? इतना कहा, कदमों में बैठ गए, का बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर ले। वाह 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 वाह, ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। अगर मैं अबू बकर के इश्क पे बात करूं, जानते हो हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ दो शख्सियतें ऐसी हैं जो कभी मुस्कुराई नहीं। सुने जरा, है तवज्जो। दो शख्सियतें ऐसी हैं जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। उनमें पहली जात सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है, जो हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। और लाखों सहाबा में सिर्फ एक जात अबू बकर सिद्दीक की है जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। ये है अबू बकर सिद्दीक। आप अबू बकर सिद्दीक को समझें, गुजर के जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, हजरत अली इमाम हसन का हाथ पकड़ के सामने से आ रहे हैं। उठाया अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे बैठाया ऐसे, एक पैर आपका दानी जानिब और एक पैर आपका बाईं जानिब, और पैर यूं अबू बकर के सीने से लगते जा रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन बच्चे को कंधे पे बैठा रखा है? फरमाने लगे गौर से देख, मैंने उसे कंधे पे बैठाया है जिसे मेरा मुस्तफा अपने कंधे पे बैठाता रहता था। ये अबू बकर सिद्दीक। और ये जो बात करते हैं ना, उमर 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 उमर, नाम तहजीब से ले। उमर वो है कुर्सी पे बैठ जाए ना तो शेर बकरी एक साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चार झंडे लेकर के काले रेबिन बांध के तुझे आका बना ले तो तू फट जाता है, तू घुंघरू बांध के नाचने लगता है। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जो सोता जमीन पे है कैसर और किसरा की नींदें उड़ा देता है। ये गए उमर, अदब से नाम ले। खुदा की कसम पढ़ना उमर को, उमर का दौरे खिलाफत है, बड़े बड़े घुटने टेक गए उमर के आगे। बैतुल मुकद्दस जैसी जमीन को बिना जंग के चाबी जिसके हवाले कर दी हो, उस जात को उमर कहा जाता है। ऐसी पावर वाला कि जिसके सामने बड़े बड़े टिक ना पाते हो, रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो।
क्या बात कही? रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो। कैसे पता है? एक बंदा सामने से आ रहा है, बगल में शराब की बोतलें दबी है, ऊपर से चादर है। देखा उमर आ रहा है और उमर की आदत थी कि खैरियत पूछते थे सबसे। उसने सोचा पीछे पलटा तो पकड़ा जाऊंगा। आके गया, खैरियत पूछेंगे, और पूछ लिया क्या ला रहा है, क्या बताऊंगा, शराब कह दिया तो वैसे मारा जाऊंगा, और झूठ बोला पकड़ा गया तो फिर वैसे मारा जाऊंगा। ये सोच के चल रहा है, सामने उमर आ रहे हैं, माथे पे पसीना आ गया, कह रहा मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, तौबा करता हूँ कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर करीब आए, दुआ सलाम हुई, फरमाया क्या है, बगल में क्या है? जब इतना कहा ना बगल में क्या, हाथ कांपे और बोतल जो है ना ऐसे कांप के ना बगल से गिरी, गिरा दूध है, गिरते गिरते शराब का दूध बन गया था। शराब का दूध बना तो बोतलें इसकी टूटी, आंख में आंसू उमर की आ गए। उसने कहा हुजूर आप क्यों रोए? का इस ख्याल ने रुला दिया वो कितना करीम है कि उमर के डर से तू जरा सी देर के लिए कांपा, उसने शराब को दूध बना दिया। अगर उस रब के डर से कांपने लग जाए तो खुदा तेरे लिए कौसर के चश्मे जारी कर देगा। ये है उमर। अब देख उमर ने अहले बैत से प्यार कैसा किया। मैं जो बताना चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं, हसनैन करीम हैं, जन्नत के दोनों फूल खड़े। अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे हैं तो एक बेटे ने आवाज दे के कहा, सुन हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन, हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन के जा। आ गए जी बात हुई, चले गए। अब घर आए, बात खत्म हो गई थी। आके कहते हैं अब्बा आज शहजादे हैदर करार ने ना हमें ये कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। अब्बा आपको नौकर कहा उन्होंने। इतना हजरत उमर ने सुना, चौंक गए, कहने लगे सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू? कहा जी अब्बा। कहा लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं। गया दौड़ा दौड़ा शहजादा अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, कहा लिख दो ना, लिख दो ना जो तुमने कहा। लिख दिया उन्होंने, लाए अब्बा लो लिखवा लाए। सोच रहे थे अब तो यकीन हो गया ना, उमर सबूतों से मानने वाला आदमी जिसकी अदालत के चर्चे। बेटे ने सोचा लिखवा के लाया हूं, अब कुछ तो सवाल होंगे ना, कुछ तो हिसाब होगा। लेकिन उमर ने तहरीर देखी है, आपने गुस्सा नहीं किया था, पेशानी पे बल नहीं आया, बल्कि होठों से लगा के चूम लिया, सर पे रखा, मिंबर पे आए और लोगों को इकट्ठा करके कहा था, लोगों उमर ने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की है, लेकिन फिक्र लगी रहती थी आखिरत का क्या बनेगा, कब्र का क्या बनेगा। आज टेंशन दूर हो गई है। क्या मतलब? आपने तहरीर निकाली है, कहा लो आज अली के बेटों ने उमर को ये जमानत दे दी है कि उमर मुस्तफा का नौकर है। कहा लोगों मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे कफन में रख देना, फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो कह दूंगा नबी की भी नौकरी की है, अली के बेटों की भी नौकरी की है। सबूत के तौर पे अली के बेटों से सनद लेके आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। जबान को लगाम दे, उमर पे न भोंक। उमर वो है जो जलजला आते वक्त ठोकर मार दे तो जमीन रोक देता है। उमर वो है जो ठोकर मार के जमीन रोक दे, खुश्क दरिया को एक तहरीर लिख दे तो ऐसा बहता है कि फिर बंद नहीं होता है। हल्के में ना लेना, उमर वो है, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। उमर वो है, उमर वो है। आज ज्वालामुखी कहीं फटता है ना, लोग हेलीकॉप्टर से तस्वीर लेते हैं कहीं उसकी गर्मी ना लग जाए। उमर वो है जिससे खबर दी जाती है उमर ज्वालामुखी निकला है, जमीन फटी है, आग निकल आई है, लारा निकल आया। उमर ने परेशान ना हुए, अपने कंधे की चादर उतारी, फरमाया जाके ज्वालामुखी को कहना ये उमर की चादर लेके आए हैं। जब चादर देखी ज्वालामुखी उमर की चादर देख के ठंडा हो जाता है। ये है उमर,
इस उमर ने अहले बैत का अदब सिखाया है। और भौंकते हो, अबू बकर उमर ने हक मारा, किसका? अली का। वो तेरा अली होगा जो छिनवा दे, हमारा अली वो है कि जहां कदम रख देना बड़े बड़ों के पित्ते फाड़ देता है। सच हक है। अली कमजोर नहीं है, अली शेरे खुदा है, अली हैदर कर्रार है। सुन, अली वो है जिसकी जुल्फ़िकार का आलम ये है कि कभी बद्र में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, और जहां जहां चमकी है बेमिसाल चमकी है। और सिर्फ चमकी नहीं, तलवार इधर चलती थी, हवाएं चीख के कहती थी, शागे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी। और 10 मिनट बोलिए, और 10 मिनट। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। थक गया बेटे? कोई बात नहीं, थकते नहीं, थका देते। नहीं मैं उससे पूछा, बड़ी तेज निकल के गया, मौलवी देख न ले। सुन भाई, मौलवी देखे न देखे, करबला वाला हुसैन देख रहा है। हाँ जी, मौलवी के देखने से फर्क नहीं पड़ता है। हुसैन देख रहे हैं, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, खातून जन्नत देख रही हैं, मुर्तज़ा देख रहे हैं, है ना? तो मौलवी से छुप के निकलोगे तो किधर निकलोगे? तवज्जो है ना? अब अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह का शुक्र है सहाबा ने बताया है अहले बैत की शान क्या है। ठीक है ना? बात तो बढ़ेगी अगर और बातें बताऊं, ऐसी और सैकड़ों बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन अख्तर भाई कह रहे हैं सखावत भी बता दो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अब जरा बोल देना, या हुसैन। या हुसैन। अल्लाह आपकी नस्लों को ज़हरा के लालों का सदका अदा करे। जरा सीने का दम लगा के बोले ना, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। अल्लाह सलामत रखे। खुश है ना सारे लोग? सलाम पढ़ लिया जाए तो फिर कहाँ खुश हो आप? खुश कहाँ हो फिर तो मौलवी को खुश करने बैठे हो। सखावत सुने बस, तवज्जो है ना? सुने, हुसैन सिर्फ मदीने की गलियों में टहल के करबला नहीं पहुंचा था। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ के हुजूर की हदीसें लोगों को पढ़ाया है। कितने साल? 25 साल। कहाँ बैठ के पढ़ाते थे? रियाजुल जन्ना में। जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। सुने ना, 25 साल हुजूर की हदीसें पढ़ाई। और जानते हो, हसनैन करीमैन ने 21 हज पैदल किए। कितने आज? समझ गए ना? 21, 22 की भी रिवायत है, लेकिन 21 मान लो ना। कितने? 21 हज पैदल किए। जब मक्का शरीफ जाते, मक्के वाले कहते थे सुनो, सारे काफिले वाले सवार होके आते, आप पैदल क्यों आते हो? तो कहते थे कि इतने बड़े रब के घर पे जा रहे हैं, सवार होके जाएं, अली के बेटों की गैरत को ये गवारा नहीं होता है, इसलिए पैदल चल के जाते थे। और मोहब्बत कितनी, दोनों भाई अक्सर साथ जाते थे। तवज्जो है ना? दोनों भाई जा रहे हैं, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, ज़्यादा रास आ रही, ख़त्म हो गया, कुछ मिलेगा? तो हसन चाहते थे मैं दे दूं अपना, हुसैन चाहते थे मैं दे दूं अपना। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, दोनों ने सारा ही उठा के उसको दे दिया। दोनों ने दे दिया। अब दे दिया, वो तो चला गया लेके दुआएं देता हुआ, है ना? जब चला गया ना तो थोड़ी दूर चले, कुछ और सफर तय हुआ, भूख लगी इमाम हुसैन, भैया भूख लग रही है, कोई इंतजाम? कहने लगे अल्लाह करेगा, आगे चले। एक छप्पर दिखाई दिया। हसन कह रहे हुसैन जी भैया का पता करो इसमें कोई है कि नहीं।
गए आवाज दी कोई है, एक बुढ़िया निकल के आई। कौन हो? अम्मा परदेसी हैं। कैसे आए? भूख लगी है, कुछ मिलेगा? उसने कहा एक प्याला दूध रखा है, लोग दो हो, कहो तो ला दूं। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। कहा अम्मा ले आ, हम दोनों एक प्याले दूध से अपनी भूख बुझा लेंगे। जी माँ ने, बूढ़ी ने वो प्याला दूध का दिया और पिया, और पी के जब जाने लगे तो बुढ़िया ने कहा ठहरो तो। कहा क्या बात है अम्मा? कहा मैं जब से देखा ये सोच रही हूँ वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जिसके आंगन में ये चांद टहलते होंगे। जब से देखा है मेरा जी नहीं भरा है। वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जो हर वक्त इन लालों को देखती रहती होगी। अरे बच्चों जा रहे हो? हाँ बता तो बताते जाओ। अम्मा क्या करेगी? का एक नजर देख के जी नहीं भरा है, कभी देखने का जी चाहेगा तो आके पता तो पूछ लिया करूंगी, मिल तो जाया करोगे। तो दोनों मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा हमारा क्या करेगी नाम पूछ के, हमसे मिलना हो तो बस एक पता पूछ लेना। कहा कौन सा पता? कहा पूछ लेना कि नबियों का इमाम कहाँ रहता है। जहां नबियों का इमाम रहता है वहीं पे जन्नती जवानों का सरदार रहता है। अल्लाह अकबर। पता दे के इतना वक्त बीत गया, बुढ़िया भूल गई। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। बात पूरी करने लगा हूं, तवज्जो है ना? ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। बुढ़िया गई भूल। कुछ दिन गुजरे, साल गुजरे, महीने बीते। इमाम हुसैन ने देखा बुढ़िया मदीने में टहल रही है। अब कमर झुक गई है, लाठी का सहारा है, टेक लगा के लाठी से टहल रही है। कुट 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 कुट। इमाम हुसैन ने देखा ये तो वही अम्मा जिसने दूध पिलाया था। ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब खजूर भी लोगों को मैसर नहीं होती थी गुजारा करने के लिए। अम्मा क्या बात है, मेरी मेहमान नहीं बन जाती? क्यों? मेरा जी चाहता तेरी 3 दिन खिदमत कर लूं। बुढ़िया ने कहा चल मेरा भी कोई नहीं है यहां, तेरे ही घर डेरा डाल लेती हूं। 3 दिन इमाम हुसैन ने खिदमत की। बुढ़िया कहने लगी अब तो जाने दो। फरमाने लगे ठीक है अम्मा। गुलाम को हुक्म दिया 1000 बकरियां लेके आओ। अरे नहीं समझे भी आप, क्या बात है, वाह वाह। 1000 बकरियां ला के बुढ़िया के हवाले कर दी। फरमाया 1000 दिरहम ला के दो। 1000 रुपए भी दे दिए जो उस वक्त का पैसा है। बुढ़िया कहने लगी अब जाऊं? का नाम मां अभी तो एक से मिली है, दूसरा बाकी है। लेके इमाम हसन के दरवाजे पर। कौन है? भैया हम आए। आवाज पहचान गए, ये तो मेरे भाई की आवाज है। दौड़ के आए, हुसैन तुम? पीछे देखा बुढ़िया खड़ी। अरे हुसैन ये कब आए? का 3 दिन हो गए। तुमने 3 दिन खिदमत कर ली? कहा हाँ। कहा मैंने 1000 दिरहम दे दिए, 1000 बकरियां दे दिए। फरमाया चुप कर, तू छोटा है मैं बड़ा हूं। मैं 1500 बकरियां दे रहा हूं, 1500 रुपए दे रहा हूं। क्या बात है, वाह। अब 2500 बकरियां हो गई। कितनी? 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बुढ़िया कहने लगी बेटे बड़ी कमजोर हूं मैं, ना बकरियां संभाल पाऊंगी ना पैसे। फरमाने लगे परेशान ना हो, बकरियों के लिए भी हम इंतजाम करेंगे और पैसे पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। कहा ये शहर की गलियों से कैसे निकलूंगी? कहा परेशान ना हो अम्मा, हम तुझे शहर के बाहर तक छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे माँ के साथ शहर के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के जाने लगे बुढ़िया ने कहा था अब तो बता दो मेरा रिश्ता क्या है, तुमने मेरी इतनी खिदमत क्यों की है? आगे शहजादे बढ़े। कहा अम्मा नहीं पहचाना? कहा नहीं बेटे,
अम्मा एक दिन था हम तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था, आधा हसन ने पिया था, आधा हुसैन ने पिया था। कहा अच्छा समझ में आ गया, तुमने आज ये दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं है, हमने तो आज मेहमान नवाजी की है। अगर रह गई दूध के बदले की बात तो अम्मा वादा करते हैं कयामत आने दे हाथ पकड़ के, अगर जन्नत में दाखिल ना करे तो हमें अली का बेटा ना कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, और डट के देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सोच, अगर आधे प्याले दूध के बदले में उससे कह रहे हैं कि हम तुझे जन्नत में दाखिल करके रुकेंगे, फिर वो लोग जिनकी नस्लें ही हुसैन के सदके खाती रही हों, जिन्होंने उठते बैठते हुसैन हसन के नाम के नारे लगाए हों, वो उन गुलामों को क़यामत में कैसे भूलेंगे। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं जी, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। अपनी नस्लों को अहले बैत का प्यार पढ़ाओ, हुजूर की नस्ल का इश्क सिखाओ। एक दिन था कि ज़माने में सदक़े बांट रहे थे, और एक दिन था कि इसी घराने की बच्चियों को, बेटियों को भूखा प्यासा रस्सियों में बांध के ऊँटों की पीठ पे डाल दिया गया था। इस घर का एक शेर जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है, तारीख में सबसे पहले उसके लिए बेड़ियां बनाई गई, जिसके गले में जो तोक और बेड़ियां और जंजीरें डाली गई थी पैरों में, उसके वजन के बारे में जो आज भी अरब के म्यूजियम में रखी हुई हैं बेड़ियां, हथकड़ियां, 90 किलो वजन था उनके अंदर। जोर से बोलो, 90 के गले में पड़ा था कि उसने ये मांस काट के हड्डी तक आ गया था। और जो पैर की बेड़ियां थी उन्होंने ना ये मांस काट दिया था, ये हड्डी नजर आ रही थी। वो सितम उस ज़ैनुल आबिदीन पे किए गए जिससे हुसैन की नस्ल चली। बांधा गया रस्सियों में, लपेटा गया, ऊंट की पीठ पे डाला गया। और सितम कितने किए यजीदियों ने। दोपहर होती ठहरते तो यजीदियों के लिए तो खेमे लगते थे, और जन्नत के वारिसों के लिए एक सर पे कोई साहिबान तक नहीं था। जन्नत के मालिकान तपती धूप में बैठते थे, यजीदी पानी से वुजू करते थे, नबी के घर वाले रेत से तयम्मुम करके तपते हुए सहरा में सजदे किया करते थे। उसी कंडीशन में सफर चल रहा है, तवज्जो कीजिएगा, उसी कंडीशन में सफर चल रहा है। नेज़ों पे सर उठाए गए। आज जो ढोल की वकालत करते हैं ना ये ढोलकबाज, इन बेगैरतों से पूछो तो जाकर के यार, पूछो ना ये ढोल किधर से आया, करबला में किधर था ढोल। 10 मुहर्रम तक तो ढोल किधर भी नहीं था, किधर भी नहीं था। जब सर कट गए, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बेहुरमती हो गई अली के बेटों की। अमर इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद ने ऑर्डर दिया कि यजीद का हुक्म है कि इन कटे सरों के आगे ढोल वाले खड़े किए जाएं, उनके कपड़े आला होने चाहिए, उनके सरों पे ताज होने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले ये ढोल बजाने वाले हुकूमत वक्त के लोग हैं। पढ़ो ना आप तारीख, पढ़े ना इस हिस्ट्री को आप, कि यजीद वक्त का पता चलना चाहिए। इसलिए उनके सरों पे ताज थे, नए कपड़े, ढोल बजाते हुए, आगे ढोल वाले, पीछे नेज़ों पे सर, उसके पीछे कैदी। अब गौर कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूं। नेज़ों पे सबसे आगे सर हुसैन का, सबसे पीछे सर अली असगर का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और सबसे पीछे हुसैन की 7 साल की सकीना। ये तरतीब है,
तरतीब है। बाप बेटी का रिश्ता तो आप समझते हैं, जो औलाद वाले हैं उन्हें तो अच्छी तरह मालूम है ना बेटियां क्या होती हैं, पता है ना बेटियां क्या होती हैं। अगर तेरी मेरी बेटी के प्यार का आलम यह है तो सकीना तो वो है जो हुसैन के सीने पे सर रख के सोया करती थी। आप दुनिया देख लीजिए, किसी के घर से एक जनाजा उठे पूरा खानदान तसल्ली देता है, सब्र करो अल्लाह और देगा। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इन्हें देख के जी लो, तुम्हारा तो एक चला गया है। मेरे यहाँ का उसूल ये है किसी माँ का लाल चला जाए या खानदान में इंतकाल हो जाए, मगरिब के बाद सारी औरतें इकट्ठा होकर के जाती हैं, कुछ जाकर के बेटी को तसल्ली देती हैं, कुछ बहनों को संवारती हैं, कुछ माँ को तसल्ली दे के कहती हैं जो होना था हो गया, तूने कल से कुछ नहीं खाया है, एक लुकमा तो खाना खा ले। कोई बहन को पानी पिला रहा है, वो जब तड़पते हैं ना अपनों को याद करके, हम इधर उधर की बातें करते हैं ताकि उन्हें जाने वाले की याद ना आए, उसके बावजूद भी माएँ संभाली नहीं जाती हैं। लेकिन ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, तेरे हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। किसी का एक चला जाए तो टूट जाता है, तेरे सामने तो 72 लाशें पड़े हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं, और ये गैरों के जनाजे नहीं थे, इसमें तेरे बेटों की लाशें भी हैं, भतीजों के जनाजे भी हैं। हुसैन जैसे भाई का जनाजा है, अब्बास जैसे जिगर वाले भाई का लाशा पड़ा है, लेकिन हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। ना कोई तसल्ली देने वाला है, ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है, ना कोई बेटी कह के संभालने वाला है, ना कोई हौसला बढ़ाने वाला है। लेकिन ज़ैनब तूने फातिमा की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। जब खेमे लूटे जा रहे थे ज़ैनब असर पड़ रही है, जब आग लगाई जा रही है ज़ैनब मगरिब पड़ रही है, जब सकीना के कान की बाली छीनी गई ज़ैनब इशा पड़ रही थी। गोया ज़ैनब ने बता दिया खानदान तो लुटाया जा सकता है, लेकिन नबी के दीन को लुटने नहीं दिया जा सकता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। जो है सारे लोगों की बड़ी बात करने लगा हूं। सुन करबला, सुन करबला। कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना, सबसे आगे कटे सरों में हुसैन का सर, सबसे पीछे इमाम सज्जाद के छोटे भाई अली असगर का सर। ये तरतीब चल रही है, सबसे पीछे चल रही है हुसैन की सकीना। सकीना वो है जिसने सबसे ज्यादा लुटाया है करबला में, जिसका सबसे बड़ा नुकसान करबला में हुआ है, उसे सकीना कहते हैं। कैदी बनी है सकीना, लेकिन जानते हो बच्चियां बच्चियां होती हैं, हजार दुख सकीना इसलिए भूले हुई थी कि सामने बाप का सर चल रहा था, सिर्फ इसलिए। और जरा सी देर को सर किसी मोड़ पे किसी भीड़ में जुदा हो जाता नजरों से ना, तो परेशान हो जाती, यूं देखती यूं देखती। एक बार ऐसा हुआ सर हुसैन सकीना को नजर नहीं आया। वो जिस सवारी पे बैठी थी ना, उसकी पीठ पे खड़े होकर देखने लगी मेरे बाबा का सर किधर गया, कहाँ है मेरे बाबा। जो सवारी आपकी हाँक के लेके जा रहा था ना, उस कुत्ते की नजर पड़ गई, उसने डांटा तो सकीना कई दिन की प्यासी भूखी, कमजोर, खानदान के कटे सर सामने क्या कंडीशन होगी। वो डांट के आगे चला ना, सकीना कांप के बैठना चाहा, लेकिन ऊंट से नीचे गिर गई। जब गिरी ना नीचे तो बेहोश हो गई। जब होश आया तो काफिला जा चुका था, जंगल था, अंधेरा होने लगा, सूरज डूब गया। ऐसे बयाबान जंगल के अंदर सकीना की आंख खुली, पहली आवाज निकली, अब्बास चचा। सकीना रह गई है। अकबर, कासिम, फिर कहा अब्बा आपकी बेटी रह गई है। इतना कहा ना, तो जिस नेज़े पे हुसैन का सर था ना, वो नेज़ा जमीन में गड़ गया। सारी ताकत यजीद की फौज ने लगाई, लेकिन नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। एक कुत्ते ने आगे बढ़ के इमाम सज्जाद के कोड़ा मारा, कहा तू पूछना इनसे ये आगे क्यों नहीं जा रहे,
कैन से ये चले। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अब्बा बर्दाश्त नहीं होता है, अब घोड़ों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कमर में जख्म हो गए हैं, अब्बा बताएं ना आगे क्यों नहीं चलते हैं। सरे हुसैन से आवाज़ आती है, सज्जाद मैं कैसे आगे जाऊं, मेरी सकीना जंगल में तनहा रह गई है, तनहा रह गई है। इतना सुना इमाम सज्जाद ने कहा, पूपी ज़ैनब गजब हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा देखो तो सकीना कहीं पीछे रह गई है, बाबा इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। हजरत सकीना को ढूंढने के लिए सैयदा ज़ैनब उतरी, सवारी से दौड़ लगाई, उधर दौड़ी जिधर से काफिला आ रहा है। अंधेरा है, रात का सन्नाटा है, सकीना सकीना कहते जा रही है, आवाज दे रही है, कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो मकाम आया जहां सकीना गिर गई थी, जाके कहती है सकीना कहाँ हो? एक कोने से आवाज आती है, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। आप उधर चलना शुरू कर देती है, जिधर से आवाज आई है क्या देखती है कि सकीना है किसी की गोद में लेटी हुई है, किसी ने गोद में ले रखा है और बेटी बेटी कह के आवाज देती जा रही है। अल्लाह अकबर कहती है, तारीख में हमने देखा है हमेशा दादी ने पोती को किस्सा सुनाया है, नानी ने नवासी को सुनाया है। ये पहली दास्तान है जहां सकीना अपनी दादी को किस्सा सुना रही है। बैठ करके आने वाली खातून ने सकीना को गोद में लिटा रखा है। अब सवाल हो रहे थे, ज़ैनब कहती मैं ठहर गई, सुनने लगी क्या बात हो रही है। वो खातून कह रही थी, बेटी कहाँ से आ रहे हो? कहा करबला से आ रहे हैं। क्या करके आए हो? का दीन बचा के आ रहे हैं। का कैसे बचाया है? खानदान लुटा दिया है, नाना का दीन बचा लिया है, क्या क्या लुटाया है। अब सकीना कह रही है चांद साज कर दे दिया है, नबी के जैसा अकबर दे दिया है, नबी के कंधों पर बैठने वाला दोषे पैगंबर का राकिब दे दिया है, हमने हुसैन लुटा दिया है, अब्बास के बाजू दे दिए हैं, और मोहम्मद दिया है, शुक्र नाना का दीन बचा लाए हैं। खातून ने कहा था बेटी ये तो बता दो रखने वाली कहाँ की हो? अब सकीना कहती है अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। अब तक मदीने वाले थे, अब करबला वाले हो गए हैं। ये सुन के सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, बेटी को सीने से लगाया, माथे को चूमा और कहती है खातून तेरा शुक्रिया है, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया है। हो सके ना कभी हमारे मदीने आ जाना, हम तेरी खिदमत करेंगे। अफसोस यहाँ हम परदेसी भी हैं, कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, हम यहाँ कुछ नहीं दे सकते हैं। हो सके तो मदीने आ जाना, वहाँ तेरी खिदमत का अजर मिलेगा। इतनी बात कही, खातून की आंख में आंसू आए। उसने कहा बेटी अपनों को कभी अजर नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह कहा मैं कोई और नहीं, मैं फातिमा ज़हरा मदीने वाली हूँ। चेहरे से नकाब, अम्मी आप? हाँ बेटी। क्यों? कहा जब सकीना तन्हा रह गई इसका दिल धड़कने लगा। मेरी सकीना पहले ही दुखों की मारी थी, अब इसका तड़पना गवारा ना हुआ, मैंने आके बेटी को संभाल लिया। जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। बेटी को रुखसत किया। अल्लाह अकबर, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है। अदब से इसे सलाम करो। यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अहले बैत के साथ जो गुजरी है ना, खुदा की कसम, लोग कहते हैं गमे हुसैन में रोना रावजियों का काम है, गमे हुसैन में रोना आशिकों का काम है। आंखें उसी की भीगती हैं जिस पे ज़हरा का बाबा मेहरबान होता है। मेरी बात याद रखना। हाँ, गम गम होता है, मातम मातम होता है। हम मातम वाले नहीं, हम गम वाले हैं। और याद रखना कुछ गम ऐसे होते हैं जो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 10 दिन में, कुछ 40 दिन में, कुछ साल में, कुछ 10 साल में। गम हुसैन इतना बड़ा गम है कि ज़माना गुजर जाएगा, गम हुसैन कम नहीं हो सकता है। इतना बड़ा गम है गम हुसैन। आप पढ़ें तारीख। हाँ, एक दौर हो गया, ज़माना बीत गया, लेकिन आज भी लगता है जैसे करबला आंखों के सामने है। आज भी लगता है गम हुसैन हमारा गम है। तो जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह सबका भला करे। हल्के में मत लेना। ये मदीने में थे तब भी सखी थे, ये करबला में आए तब भी सखी थे, और करबला में सब कुछ लुटा दिया फिर भी सखी हैं।
अब करबला से कैदी बन के शाम जा रहे हैं, फिर भी सखी हैं। इनकी सखावत का कोई अंदाजा नहीं हो सकता। सखावत की आखिरी बात बता के बात खत्म कर लूं। ये तो कैदी बन के चल रहे हैं ना, तवज्जो है ना, क्या बन के चल रहे हैं? कैदी बन के चल रहे हैं। ये कैदी बन के चल रहे हैं। अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस ये बात पूरी कर ले। ये कैदी बन के चल रहे हैं। एक शहर से जब ये काफिला गुजरने लगा ना, तो उसकी चौक में एक भिखारी खड़ा था। भिखारी वो नाबीना था, उसके साथ एक बच्चा खड़ा था। वो बच्चा लाया इसलिए था ताकि जब कोई दूल्हा करीब आए तो बताता था कि अब दूल्हा करीब है, अब मांगो भीख। समझ गए? अब मांगो भीख कि दूल्हा तुम्हारे सामने। ये बात कहता था। जब ढोल बजा, तेज आवाजें आई, तो नाबीना ने अपने बच्चे से कहा, लगता है किसी बड़े घर की बारात आ रही है। इतनी वो मोड़ पे मुड़े ना, तो ताज वाले नए कपड़ों में ढोल लटकाए गले में। बच्चे ने कहा, बाज मौज आ गई, किसी अमीर का बेटा दूल्हा बना है। कहा, बारात जब इतनी शानदार है तो दूल्हा कितना शानदार होगा। उसने कहा, सुन, जब दूल्हा मेरे पास आए ना तो फिर बताना, फिर भीख मांगेंगे, फिर सवाल करेंगे। उसने कहा, ठीक है। बच्चा था, उसने ढोल देखा तो खुश था, लेकिन जैसी ढोलों की कतार खत्म हुई ना, वहां से कटे सर शुरू हो गए। अब बच्चे ने कटे सर देखे ना तो बस सकता तारी, चुप, कुछ भी नहीं कह सका। वो सोचने लगा, ये क्या तमाशा है। बच्चा इससे पहले के अपने बाप दादा से कुछ बताता, उसने सबसे पीछे 6 माह के असगर का सर देखा। वो सोचने लगा, हो सकता है ये बड़े लोगों ने तो जंग की हो, लेकिन इस 6 माह के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा कि जिसके दूध पीने की उम्र में मुंह से खून आ रहा है, और उसके भी गले में नेजा डाल के उठा रखा है। बच्चा संभालता रहा। जब सरे असगर करीब आया ना, तो बेहोश होके गिरने लगा। उसने ना सहारा लेने की गरज से ना उस नाबीने बंदे का दामन पकड़ना चाहा और ना पकड़ सका, वो गिर गया। उसने ये सोचा कि लगता है दूल्हा आ गया। अब उसकी मुंह से जुमला निकला, नबी की खैरात दे दो, अली की खैरात दे दो। नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। ज़ैनब ठहरी बेटी, बहुत जमाने के बाद किसी के मुंह से अपने बाप का नाम सुना, तड़प गई। अम्मा फिजा, जी सैयदा, इससे कहो ना एक बार और मेरे बाबा का नाम ले ले। उसने फिर कहा कि अली का सदका, नबी का सदका का एक बार और कहो ना कि ये मेरे बाबा का नाम फिर से ले, मेरे नाना का नाम फिर से ले। उसने फिर कहा, अली का सदका दो, नबी का सदका दो, तारीख गवाह है। उसने फिर कहा। बच्चा होश में आ गया। आपने फरमाया, अम्मा जरा इस बच्चे को तो बुलाओ, ये जो बैठा है। आपने बच्चे को बुलाया। सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे कैसे बैठे हो? कहा कि हम भीख मांगते हैं। कहा, कब से सवाल करते हो? का पुश्तैनी तौर पे हम भीख मांग के गुजारे करते हैं, ना कोई काम है ना कोई कारोबार है। आपने कहा, आज क्या चाहिए? कहा, जो चाहो दे दो, अली का सदका, नबी की खैरात, जो चाहो दे दो। आपने फरमाया, जा देख, वो जो सबसे पीछे सहमी हुई बच्ची है, जिसके चेहरे पे उदासी है, आंखों में आंसू है, उसका नाम सकीना है। उसकी सवारी के पैर के निशान की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। वो दौड़ा, उसने जाके मिट्टी हटाई और चीख के कहने लगा, वाह, गरीबी दूर हो गई है, सोने चांदी का ढेर निकल आया है। उसने कहा, ये कैसे हुआ? कहा, ये जो गुजर के गए हैं, ये दूल्हा नहीं था, ये कोई कैदी बेटी गई है। उसने पता बताया, मैंने मिट्टी हटाई, सोना निकल आया। उसने कहा, मिट्टी डाल दे, सोना ना चाहिए। कहा, फिर कहा, उसके कदमों पे ले चल, जिसने इसका पता बताया है। कहा, किस लिए? कहा, तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के गई है, या तो अली की बेटी गई है, या मदीने वाले नबी की बेटी गई है। रिसालत शोधाए करबो बला, यादगारे करबला। तवज्जो है ना?
अल्लाह सबको सलामत रखे। उसने कहा या तो ये अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा तू नहीं जानता, दुनिया गीत गाती है, रब ने नबी की आल को ना ये शान दी है कि वो मिट्टी को हाथ लगा दें तो सोना बना देते हैं। फिर हम क्यों ना कहें कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये काफिला सैयदा ज़ैनब की सरपरस्ती में करबला से शाम, शाम से फिर मदीना आया। जब मदीने आया, नाना का शहर, इमाम हुसैन कहते अगर चाहते तो क्यों नहीं बच जाते। वो अच्छा करम करम क्या कर्म करेंगे। हुसैन क्यों कर जाता? तुमने सबको बचा लिया, मेरे बच्चे को बचाया, हुसैन क्यों नहीं? खैरियत है ना? सारे लोग सारे डट के मेरे साथ नारा लगा ले, नारे हैदरी। जिंदाबाद। ये काफिला चला। मैंने पहले ही आपको बताया इमाम सज्जाद, ठीक है ना? इतने जख्म थे आपकी कमर पे कि आप ना पैर पूरा उठा के नहीं रख पा रहे थे, खचेड़ के चल रहे थे, खचेड़ के ऐसे पैरों के निशान बन रहे थे। ये काफिला चलता रहा, थकता रहा, चलता रहा, थकता रहा। एक शहर से जब गुजरे ना तो कटे सर को देख के लोगों ने देखा इसमें तो तिलावत की आवाज आ रही है। पूछा किसका सर है? तो फौजियों ने कहा बागी का सर है। उसने कहा मुंह बंद कर, ये तो किसी कारी का सर लग रहा है। फिर कहा हाँ बताना मत किसी से, हमने अपने नबी के नवासे का सर काट दिया है। उसने कहा कितने जालिम हो, मैं ईसाई हो के तुम्हारे नबी का एहतराम करता हूँ, तुम मोहम्मदी हो के उनकी नस्ल का एहतराम न कर सके। उसने तलवार निकाली और अपने साथियों के साथ भिड़ गया। यजीद को लगा के खिलाफत मुखालफत जा गई। उसने कहा शहर में ना लाना, जंगल जंगल घुमा के लाना, ताकि किसी शहर में फिर मुखालफत ना हो। जब जंगल जंगल काफिला जाने लगा, राग में एक खातून खड़ी, दुपट्टा था, चादर, उस चादर के अंदर ना ऐसे गठरी बांध लिए खड़ी। सबसे आगे शिमर लईन चल रहा था, जिसने हुसैन का सर काटा था उसके हाथ पे नेज़े पे हुसैन का सर था। तवज्जो है ना? मैं बताने लगा हूँ, अख्तर रजा भाई मेरे पीर भाई हैं और ये तमाम उलमा मेरे सर का ताज है। इन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में बस इनकी दुआएं मिल जाएं। उसने ना गठरी में बांध रखा है। उसने शिमर से कहा कि तेरी इस फौज में कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर हो तो मेरे बेटे का इलाज कर लो, घर मेरा थोड़े फासले पे। उसने हंस के इमाम सज्जाद की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहा हम तो तबीब नहीं है, लेकिन ये जो जकड़ा हुआ है ना जंजीरों में, ये बहुत बड़ा तबीब है। मजाक के तौर पे कहा तो बूढ़ी की उसके बेटे की जिंदगी दांव पे लगी थी। वो दौड़ के आई इमाम सज्जाद से आके कहने लगी परदेसी ओ कैदी, तू तबीब है? अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजार सितम, हजार जख्म, जैसे उसने कहा तू तबीब है, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा परेशान ना हो, मैं भी तबीब, मेरा बाबा भी तबीब, मेरा भाई भी तबीब, मेरा घराना ही तबीबों का है। मर्ज बता क्या है? उसने कहा मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, किसी कीड़े ने काट लिया है, जान मुश्किल में, चल के देख नहीं लेता। इमाम सज्जाद ने कहा अम्मा ये रही हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक है, अम्मा सुनना, इनसे इजाजत ले ले, फिर मैं तेरे साथ चलने तैयार हूं। वो बूढ़ी गई और जाके कहने लगी इस कैदी को मेरे साथ भेज लो। उन्होंने कहा तू क्या देगी बदले में? उसने गोद खोली ना, जो गठरी थी,
7 बेटियों का जेवर सारा जेवर ले ले, मेरी बहनों का भाई बचा ले, ये सारा तुझे दिया। वो ठहरे दौलत के कुत्ते, उन्होंने दौलत उठाई और इमाम सज्जाद को जब छोड़ने की बारी आई ना, चाबी निकाल के दे के कहने लगा, सुन हमारी मानी होती तो ये हश्र न होता। अब अली के बेटे को जलाल आया, फरमाने लगे, पकड़ अपनी चाबी, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने रोक रखा है हमें, तेरी हथकड़ियों ने रोक रखा है। आपने यूं देखा, झटका दिया, टूट के नीचे गिर गई। पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां बह गई, हाथ लगाया, तोक तोड़ा, कहने लगे, शुक्र मना हम रब की रजा पे राजी हैं। फिर बूढ़ी के साथ, चल मां किधर है तेरा बेटा? बूढ़ी आगे आगे, इमाम सज्जाद पीछे पीछे, आहिस्ता चल रहे, पैर उठाने की सकत नहीं है, इतना टूट चुका है सज्जाद के पैर पूरे नहीं उठते हैं। जैसी बूढ़ी का घर करीब आया है, एक बेटी दरवाजे पे खड़े होके कहती, अम्मा अब तबीब की जरूरत नहीं है, इसे वापस भेज दे। कहा क्यों? का जिस भाई के लिए ला रही थी, अब उस भाई का इंतकाल हो चुका है, अब क्या करेंगे डॉक्टर का? उसकी आंख में आंसू आए, चीख निकली। उसने कहा, तेरी मेहरबानी परदेसिया, जा वापस चला जा, अब तेरी जरूरत नहीं रह गई है। जिस बेटे को बचाना चाहती थी वो तो चला ही गया है। रो के कहा, सोना भी चला गया, 7 बेटियों का जेवर भी गया, बेटा भी चला गया, कोई नतीजा नहीं निकला। इमाम सज्जाद कहते हैं, अम्मी मुझे आने की दरवाजे तक इजाजत देते। उसने कहा, बड़ा सितम हो गया है, मैं तुझे यहाँ तक लाई, कितना थक के आया है। कहा, माँ मेहमानों के साथ ये नहीं किया जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने दे। कहा ठीक है, फिर आजा। दरवाजे तक सज्जाद आए हैं, क्या देखते हैं? 2 बेटियां सरहाने हैं, 2 बेटियां पैताने हैं, एक बेटी दानी जानी, दूसरी बेटी बाई जानी, 7वीं बेटी दरवाजे पे खड़ी है और सब देख के रो रही है। इमाम सज्जाद ने देखा, आप भी रोने लग गए। उन्होंने कहा, परदेसी तेरा क्या गया है? हमारा भाई गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मैं सोच के रो रहा हूँ, तुम्हारा एक गया है, तुम रो रही हो। जब सुगरा मदीने जाके मुझसे पूछेगी, अकबर कहाँ है, कासिम कहाँ है, असगर कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं। आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद आपने उस मरने वाले के चेहरे से चादर हटाई और फरमाया, खबरदार, देख बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहा वो जवान उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा है, बूढ़ी ने कदम पकड़े हैं, कहा, कौन है तू, कहाँ का रहने वाला है, ये ताकत कहाँ से लाया है? कम्मा ये न पूछ मैं कौन हूँ, जल्दी कर बता सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, दामन में मिट्टी भर के लेके आ जा, जितना सोना चाहिए। बूढ़ी दौड़ी है, हाथ दामन में मिट्टी भर के लाई है। अली के बेटे ने ऐसे हाथ लगाया, कहा खोल के देख, अल्लाह ने सारी मिट्टी को सोना बना दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबला। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड है, आपने इतना चला दिया मौलवी को, थोड़ी सी आवाज और खोले रखिएगा, है ना? खैरियत है ना? सारे लोग बोले ना या हुसैन। अब सुनो बात तो अब आ रही है ना आगे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, मेहरबानी बेटे, बहुत गौर से सुनो, शायद ये बातें आखिरी सांस तक अहले बैत का गुलाम बनाए रखें। आगे बड़ी कदम पकड़े, कहने लगी, मेरे आका, मेरे करम फरमा, इतना तो बता दे तू है कौन? कहा, अम्मा मैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं सज्जाद, हुसैन इब्ने अली का बेटा। बेटे वो नेज़ों पे सर किसके थे? कहा, अम्मा वो मेरे परिवार, मेरे खानदान के लोगों के सर थे। उसने कहा, माफी चाहती हूं, अगर माफी दे तो एक सवाल कर लूं? कहा पूछो ना। कहने लगी, मेरा एक जिंदा कर दिया है, वो जो 72 सर 72 नेज़ों पे थे, उन्हें जिंदा क्यों नहीं किया तूने? इमाम सज्जाद ने कहा, अम्मा मेरी मजबूरी है, वरना मैं उन्हें भी जिंदा करके दिखा देता। पता नहीं कहां बैठे आप लोग, मैं उन्हें भी जिंदा करके दिखा देता। बेटे मजबूरी क्या? अम्मा यहां नहीं बता सकता, अगर मेरे साथ चले तो मैं दिखा सकता हूं।
कहा चलना, बात राज की थी। उसने कहा चलो। इमाम सज्जाद आगे आगे, बूढ़ी पीछे पीछे। इमाम सज्जाद वहां आए जहां नेज़े पे हुसैन का सर था और पीछे की जानिब खड़े हुए। कहने लगे अब्बा, जो कुरान पूरे सफर तुमने सज्जाद को सुनाया है ना, एक बार फिर से सुना दीजिएगा। एक बार फिर से कुरान सुना दीजिएगा। जैसे इतना कहा है, नेज़े पे सर है, रुख इधर है। इमाम सज्जाद पीछे से बोले हैं, सरे हुसैन घूमा इमाम सज्जाद की तरफ और कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है। सरे हुसैन से तिलावत की आवाजें आ रही हैं, लबे हुसैन हिल रहे हैं। अब बाप ने कहा अम्मा, अब समझी कि नहीं समझी? कहा भी नहीं समझी। कहा अम्मा देख, ये जो कटा सर है मेरे बाबा का है। अम्मा, जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं, जो कुरान पढ़ा करते हैं, उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाया। लाजवाब! नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुल शिफा वाले। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, बैठे रहो बैठे रहो, अभी बैठे रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी